अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना मुनीब मानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण घराने में पैदा हुई। वालिद शंकर दीक्षित पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वालदा स्नेहलता दीक्षित घरेलू खातून थी और इसके साथ साथ वो क्लासिकी रक्स सिखाती थी। माधुरी दीक्षित की पैदाइश से पहले ही दीक्षित खानदान में 3 बच्चे आ चुके थे। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों रूपा, भारती, अजीत में सबसे छोटी थी। मां स्नेहलता ने पहले रूपा और भारती को कथक डांस सिखाया। जब माधुरी 3 साल की थी तो उन्होंने कथक डांस की क्लास में दाखिला लिया और 11 साल की उम्र में कथक में माहिर हो गयी। दूसरी जन्म माधुरी ने स्कूल की तालीम के लिए डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया। माधुरी बचपन से ही पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, साथ ही कथक रक्स इनका जुनून बन चुका था। वो अपनी बहन के साथ स्कूल के सकाफती प्रोग्रामों में रक्स करती थी। 8 साल की उम्र में उस वक्त इनका जोश बढ़ गया जब गुरु पूर्णिमा के त्योहार के दौरान रक्स करने के बाद एक दिन इनका नाम पहली बार अखबार में आया। अगरचे माधुरी ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को जल्द ही तर्क कर दिया। जब माधुरी 17 साल की हुई तो इनकी सलाहियतों को हिदायतकार गोविंद मोहन ने देखा। इनकी मुलाकात ताराचंद बरजातिया और इनके बेटे राजकुमार बरजातिया से हुई। कुछ अरसे बाद इनकी फिल्म अभूत की हीरोइन बन गई थी। हिरना की हिदायतकारी में बनी फिल्म में माधुरी गोरी नामी एक नौजवान खातून का किरदार अदा कर रही थी। राजश्री प्रोडक्शन ने उस वक्त तक कई शानदार फिल्में बनाई, लेकिन 1980 की दिहाई में इनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो गईं। अगरचे माधुरी को अभूत के बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन इनकी 7 फिल्में कितार में फ्लॉप हो गईं। इस नाकामी से माधुरी बुरी तरह टूट गईं। इन दिनों को याद करते हुए माधुरी कहती हैं कि मैं घर में बहुत रोती थी, लेकिन माँ, मेरी बहनों ने मुझे हिम्मत दी। माँ कहती थी कि परेशान ना हो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। माँ की बातें फिर मुआवजा बनकर सच साबित हुई जब इनकी फिल्म तेजाब 1988 में रिलीज हुई। फिल्म ने कामयाबी समेटी और इनकी डांसिंग टैलेंट को सराहा गया। जब माधुरी ने मोहिनी के तौर पर फिल्म में एक गाने 1 2 3 पर डांस किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस गाने का जादू और फिल्म में माधुरी का डांस लाजवाब था। वो मनाजर याद करते हुए लोग आज भी कहते हैं कि जब वो गाना थिएटर में बजा तो लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होकर नाचने लग गए। इस गाने की वजह से हिंदी ना जानने वालों को भी हिंदी की गिनती याद आ गई थी। बस तेजाब ने माधुरी की किस्मत बदल दी। माधुरी की इस कामयाबी ने इनके एतमाद में इजाफा किया और इनके यकीन हो गया कि वो आगे बढ़कर रहेंगी। तेजाब के साथ इसी साल इनकी एक और फिल्म ने भी धूम मचा दी। प्रोड्यूसर फेरोज खान की इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के गाने आज फिर तुम पर प्यार आया है कि मनाजिर ने भी इनको सुर्खियों में पहुंचा दिया। माधुरी को इन मनाजिर की वजह से सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसके बाद माधुरी ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदी सिनेमा को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। सुभाष घई की फिल्म राम लखन में माधुरी को इससे भी ज्यादा शान शौकत से दिखाया गया। अब वो सुपरस्टार बन चुकी थी। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में अपने भाई के घर पर इंडियन नजाब डॉक्टर श्री राम माधु नैने से शादी की। जब इनकी शादी की खबर इंडिया में पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए कि माधुरी अपनी कामयाबी के अरूज पर शादी कर रही हैं, वो भी किसी ऐसे शख्स से जो ना तो फिल्म इंडस्ट्री से था, ना ही बिजनेस और ना ही क्रिकेट की फील्ड से। माधुरी ने अपने 38 साल फिल्मी कैरियर में अब तक तकरीबन 70 फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। जहां माधुरी दीक्षित ने अपने कैरियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, वहीं 17 बार फिल्म फेयर के लिए नामजद भी हुई और कई बड़ी अदाकाराओं के पीछे छोड़ा। 2008 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप भी माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो हमें अपना प्यार दिखाते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेजबान मुनीब मानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।